एक जगह मैं जलसे में हाजिर था, किसी पीर साहब का खत्मे चहलुम का प्रोग्राम था। तो एक साहब ने कह दिया अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, कोई गलती कमजोरी सुस्ती हो गई तो माफ करे। तो सजादा नशीन साहब नाराज हो गए, कहने लगे बुलंदिया दर्जात कहो। मैंने कहा चुप कर बैठ जा नीचे। अगर ओहद के शहीदों के लिए मगफिरत की दुआ हो सकती है तो तेरे बाप के लिए भी हो सकती है। क्या बात करते हैं आप? पढ़े आप हदीस और सुन्नत की किताबें। क्या हुजूर शुहदाए ओहद पर जाके मगफिरत की दुआ नहीं फरमाते थे? क्या तुमने तसव्वुफ लिया है और क्या तुमने तरीकत पाई है और क्या तुम दुनिया को दे रहे हो? तुमने अपनी कब्रों को महरूम कर लिया है कि कोई तुम्हारे लिए दुआए बख्शिश भी ना कर सके, दुआए मगफिरत भी ना कर सके। आप में से जो जहां से भी आया है, मैं मिंबरे रसूल पर बैठकर अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, मैं आप सबसे ज्यादा गुनाहगार हूं। जब भी कभी रात को मौका मिले दुआ किया करे अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे। कह रहा हूं मैं आपसे, बाहर निकले, आप असल की तरफ आए, हकीकत का सफर करें। और आपको बता रहा हूं, गैर मशरूत इताअत सिर्फ अल्लाह रसूल की है। पीर की बात मशरूत माने, शरीयत के दायरे में हुक्म दे तो माने, दायरे से बाहर समझ में आए तो ना माने। वालिद साहब की, उस्ताद साहब की, किसी की भी गैर मशरूत फरमाबरदारी नहीं है। गैर मशरूत फरमाबरदारी अल्लाह रसूल की।